है दुर्ग की। दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, सुबह से ही मोक्षित कॉर्पोरेशन में ईडी की दबिश देखने को मिली है। ईडी की कार्रवाई अब तक कहां पहुंची है और इसके साथ ही दुर्ग में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेगी? है कि दुर्ग में मात्र दो ही मामले प्रमुख हैं और सुर्खियों में हैं। एक, दो ननों की गिरफ्तारी और जेल में मिलने आने वाले तमाम इंडी गठबंधन के नेता, सीपीआई नेता और साथ ही वृंदा करात की भी मौजूदगी, और दूसरी है ईडी की गिरफ्त। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेल में, जेल के अंदर जो बताया जा रहा है कि दो ननों को गिरफ्तार करके जेल में धर्मांतरण और मानव तस्करी को लेकर बंद कर दिया गया है। तो उसे लेकर लगातार नेताओं का दौरा जारी है। बताया जा रहा है कल वृंदा करात को मिलने नहीं दिया गया। बताने की जरूरत नहीं होगी कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, लेकिन आज सुबह जब वो पहुंची तो फिर से उन्होंने दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने कि राज्य की भाजपा सरकार पर लगातार हमला किया और साथ ही बजरंग दल को भी यह कहने से गुरेज नहीं की कि बजरंग दल आखिर ऐसी कौन सी संस्था है, क्या उसे संविधान के बारे में जरा भी कुछ पता नहीं है, जो इस तरीके से दो ननों को पकड़कर उन पर धर्मांतरण का आरोप मढ़कर, मानव तस्करी का आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया जाता है। बड़ी बात है कि यह सवाल भी और भी सवाल पैदा हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि अगर केरल से यहाँ पर बताया जा रहा है कि सही है, तो फिर यहाँ पर क्या ईसाई या फादर नहीं है, जो यहाँ के, जिसे बताया जाता है कि जिन युवतियों को वे नारायणपुर के गांव से लेके आ रहे थे, किसी दूर अंचल के गांव से लेके आ रहे थे, तो क्या उन्हें रोजगार की जरूरत थी? तो यहाँ के लोकल कम्युनिटी से वो चर्चा नहीं कर सकते थे। केरल से ही दो नन्नों को क्यों लाया गया? इसके पीछे कोई बड़ा कारण तो नहीं कि इन्हें नौकरी के नाम पर प्रलोभन देकर इनके परिवार के लोगों को, युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर नन बनाने की ही कोई बड़ी साजिश तो नहीं चल रही थी। ऐसे और भी तमाम सवाल अभी फिलहाल माहौल में गरमा रहे हैं, और लेकिन बताया जा रहा है कि लगातार इंडी गठबंधन के नेता की जो नजरें हैं इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में हैं। और यह बात भी बता देना लाजमी होगा कि कल इनकी जमानत याचिका भी, जो दो ननों को गिरफ्तार किया गया था, एक युवक को गिरफ्तार किया गया था जो कि जेल में बंद है, उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। दूसरी बड़ी बात है ईडी की दबिश। जी हां, मोक्षित कॉर्पोरेशन के 660 करोड़ रुपए के घोटाले, जिसमें रीएजेंट और तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो चिकित्सकीय काम में उपयोग में लाए जाते हैं, तमाम सरकारी अस्पतालों में इसका बंदरबाट किया गया था और 25 रुपए के सामान को 250 रुपए में वितरित कर दिया गया था, ऐसा कहना है आरोप लगाने वालों का। और यह भी बताया जा रहा है कि आज जिस तरीके से ईडी की टीम 6 से 8 गाड़ियों में आई है और बड़ी संख्या में दर्जन भर से भी ज्यादा अधिकारी इन गाड़ियों में आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है, ऐसा शक जाहिर किया जा रहा है। तो इन दो बड़े मामलों को लेकर शहर में जो चर्चाओं का बाजार है वह सुर्खियों में है, वह गर्म है। सलवी जी, सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे, मोक्षित कॉर्पोरेशन में हाल ही में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने भी दबिश दी थी, फिर अब जाके ईडी की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, क्या कुछ इस पर जानकारी है? इसके पहले जिस समय चुनाव था सर पर, और उस समय भी जो ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आई थी, और उस दौरान जो सीजीएमएससी दवा घोटाले का बड़ा पर्दाफाश हुआ था और उसी बात को लेकर यह जांच पड़ताल चल रही थी, तमाम दस्तावेज हासिल किए गए थे, तमाम जानकारियां कि इनके द्वारा कहां कहां इस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट और जो एक्सपायरी डेट हो रही दवाइयों का वितरण किया गया था। तो इस तरह की जानकारियां और जब सारे मालूमात हासिल हुए तो फिर दबिश दी गई, और दबिश में बहुत से मामले का खुलासा हुआ कि किन अधिकारियों के पहुंच से, किन अधिकारियों के सहयोग से और किन नेताओं मंत्रियों, पूर्व की सरकार के नेताओं मंत्रियों के सहयोग से इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। तो उसके बाद अब फिर जब ईडी की टीम आती है तो सही इस बात से यह बात भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ईडी को भी इस पूरे मामले की, जो कि 660 करोड़ का घोटाला है, उस पर कोई पुख्ता सबूत इनके हाथ आए होंगे। और इसके पहले भी जिस तरीके से छापेमार की कार्रवाई को जांच एजेंसियों ने अंजाम दिया था, तो उसी तरीके से ईडी की कार्रवाई के द्वारा लगातार अभी भी इस पूरी जांच पड़ताल की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सिल्वी जी, सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे, रिसाली नगर निगम में भी प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। बारिश के मौसम में उन्होंने काम अधूरा छोड़ दिया है, घरों के सामने उन्होंने गड्ढा बनाकर छोड़ दिया है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, नगर पालिका निगम के लापरवाहियों की बात करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर नगर पालिका निगम परिषद और जो पंचायत है वहां पर इस तरह की लापरवाहियां देखने को मिलती है के लिए जिस तरीके से निविदा आमंत्रित किए जाते हैं तो और उसे काम को अधूरा छोड़कर ठेकेदार कहीं और काम करने लग जाते हैं, तो ऐसा ही एक मामला नगर पालिका निगम रिसाली के प्रियंका नगर क्षेत्र में देखने को मिला था, जहां पर बारिश के मौसम में हालांकि पूर्व में ही निविदा आमंत्रित की जा चुकी थी, निविदा हो चुका था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा बारिश के मौसम में नाली निर्माण का कार्य शुरू किया गया। और यह मालूम होना चाहिए कि बारिश के मौसम में किसी भी तरह के निर्माण के कार्य में बार बार बाधा उत्पन्न होगी जब बार बार बारिश होगी। तो इसी तरह की स्थिति यहाँ बन पड़ी है प्रियंका नगर में। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो नालियों को खोदा गया है वो घरों के सामने खोदकर मलबा उन्हीं के गेट के सामने रख दिया गया, डाल दिया गया, उन्हें हटाया भी नहीं गया। और उसके बाद पिछले कई 3 से 4 दिनों से उन निर्माण का जो कार्य है वह बंद पड़ा हुआ है, वहां कोई मजदूर लेबर नहीं आ रहे हैं, ठेकेदार भी झांकने तक तो नहीं आ रहा है कि यहां पर उसके द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों से आखिर यहाँ के वार्डवासियों को किस तरह की तकलीफ हो रही है। तो इस तरह की लापरवाही रिसाली नगर पालिका निगम क्षेत्र के प्रियंका नगर में देखने को मिल रही है। सिल्वी जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है। उन्होंने बात की मोक्षित कॉरपोरेशन में ईडी की दबिश के बारे में, उन्होंने बात की ननों की गिरफ्तारी को लेकर के इंडिया गठबंधन जो है वो ननों से मिलने के लिए पहुंचे थे, और इसके साथ ही रिसाली नगर निगम में जो प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है उस पर भी सुबोध ने चर्चा की है।